झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान जारी। 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। मतदान के लिए कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल समेत केरल में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग। कुल 31 सीटों पर हो रहा है मतदान। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी की किस्मत दांव पर। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बिहार में उपचुनाव बना सेमीफाइनल। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर। रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान। सीताई, मदारीहाट, नई हाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला। असम की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की साख दांव पर। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी। शिग्गांव, सिदूर और चन्नपटना सीट के लिए मतदान। गुजरात की 2 विधानसभा सीट वाव और विसावदर सीट पर उपचुनाव। बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रमुख मुकाबला। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा चुनाव के लिए रांची में मतदान किया। लोगों से वोट कास्ट करने की अपील की। झारखंड की जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय ने वोट कास्ट किया। लोगों से भी भारी संख्या में मतदान की अपील की। मध्य प्रदेश के सीहोर की बुधनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने किया मतदान। झारखंड विधानसभा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। जाति आधारित सर्वे और मुफ्त बिजली का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा। दरभंगा में एम्स की रखेंगे आधारशिला। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। दरभंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे झंझारपुर लौकहा रेलखंड का उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का आज महाराष्ट्र का चुनावी दौरा। 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज धूले और जलगांव में करेंगे रैली। उम्मीदवारों के पक्ष में वोट अपील भी करेंगे। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को युवक ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर गद्दार कहा। काला झंडा भी दिखाया। सीएम गुस्से में कांग्रेस दफ्तर में घुसे, वीडियो हुआ वायरल। आज नितिन गडकरी नागपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। कई सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज लातूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम। कई रैलियों को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नांदेड़ में भी चुनावी प्रचार करेंगे। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में सीएम पद पर अपना दावा ठोका। सामना में दिया विज्ञापन, लिखा मशाल आएगा। महाराष्ट्र में कुटुंब प्रमुख का नेतृत्व आएगा। लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई पूरी की। उद्धव के हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर एक तरफा कार्रवाई का लगा था आरोप। फिर हुई उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी। उद्धव ने कहा बार बार तलाशी लिया जाना गलत। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। सोलापुर में विरोधियों पर बरसे, कहा सबको पता है अघाड़ी में कैसे भगदड़ मची है। सीएम पद के लिए हो रही है खींचतान। बटे तो आपका आरक्षण छीन लेगी कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा ये जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब, कहा मैं एक योगी, मेरे लिए देश पहले, लेकिन कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण। महाराष्ट्र के गोंदिया में राहुल गांधी की रैली। कहा जो पैसा पीएम अरबपतियों को दे रहे हैं वो पैसा हम किसानों, मजदूरों और गरीबों को देंगे। सपा के बाद अब युवा नेताओं ने संभाला मोर्चा। पोस्टर में लिखा अगर तुम हमको बांटोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे। प्रयागराज में दूसरी रात भी लोक सेवा आयोग के सामने डटे रहे परीक्षार्थी। मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। 1 डे 1 एग्जाम की कर रहे हैं मांग। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर का आरोप। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा बढ़ी। सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद सीआईएसएफ ने बढ़ाई उनकी सुरक्षा। डीआरडीओ में लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। रोहिंग्या घुसपैठ केस में ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर रेड। फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट भी बरामद। बाबा सिद्दीकी केस में आरोपी शिव कुमार से पूछताछ के बाद खुलासा। मर्डर से 1 महीना पहले से चल रही थी रेकी। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है बड़ा फैसला। देश भर में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर तय हो सकती है गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रिफाइनरी में हुआ ब्लास्ट। हादसे में करीब 8 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर में रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर थार फंसी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रेन रोकी। यूपी के बुलंदशहर में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान। कहा घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही है खाद। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। कुंभ के लिए सभी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो बेहतर। सीसीटीवी से की जा रही निगरानी।
ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के अंदर हाईटेक तरीके से गांजे की खेती, एक आरोपी गिरफ्तार, फिल्में देखकर सीखी खेती। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत नजर आई, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी लो हुई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सांस लेना मुश्किल हुआ, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज सेंचुरियन में रात 8:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।